हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि एएलपी टेक्नीशियन हो गया, जूनियर इंजीनियर हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गया और ग्रुप डी जैसे तमाम पदों पर आपका बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन रेलवे जारी करने वाला है। इससे पहले आपका जो ग्रुप डी का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव हुआ था। हालांकि उससे पहले हम लोगों ने अपडेट देखा था कि रेलवे ने इसके रिगार्डिंग ऑफिशियली भी अपडेट कर दिया था कि अब सिर्फ ग्रुप डी के पद पर 10th प्लस आईटीआई, इसके साथ साथ अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। और इसे रेलवे इंप्लीमेंट करने के रिगार्डिंग भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें 90% के आसपास जो टोटल पद है वो आईटीआई और अप्रेंटिस वालों के खाते में डाले गए हैं। और मात्र 10वीं पास वालों के लिए 10% ऐसे सीटें हैं जिन पर उनको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कौन कौन सी डिपार्टमेंट की कौन कौन सी सीटें, कौन कौन सी भर्तियां हैं जो आईटीआई वालों के लिए होगी, अप्रेंटिस वालों के लिए होगी और 10th पास वालों के लिए होगी, इस पर पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। और रेलवे का जो ऑफिशियली डिपार्टमेंटल यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बदलाव के रिगार्डिंग नोटिस आया है, उस नोटिस को भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप खान सर द्वारा रचित किरण पब्लिकेशन का बुक का जरूर से जरूर अध्ययन करिए। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको टाइप वाइज, ईयर वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका 1992 से लेकर 2022 तक का आपको रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो आपको सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इससे आप एनालिसिस कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हो। बुक को खरीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर भी इस बुक को खरीद सकते हो। देखिए, ये एक पुराना नोटिस है जो रेलवे के आपको हर वेबसाइट पे मिल जाएगा और इसमें हर बार रेलवे आपको अवगत करा रहा कि आगामी अर्थात 2024 के बाद या फिर 2024 में जो भी ग्रुप डी का भर्ती आएगा, लेवल 1 का भर्ती आएगा, उसमें आपका यहां पे क्लियर कट पूरा मेंशन किया गया है कि आपका 2018 और 19 वाला घटना को दोहराया नहीं जाएगा। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि 2018 में भी आपका आईटीआई लागू हुआ था, 2019 में भी लागू हुआ था, पर प्रोटेस्ट के कारण आईटीआई का क्वालिफिकेशन को हटाकर यहां पे सिंपल 10th पास क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया था। ठीक है, पर ये जो नोटिस आप देखोगे तो यहां पे क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि आने वाला जो भी भर्ती होगा जिसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट होंगे, इसके साथ साथ कैटरिंग विंग्स ऑफ रेलवे के जो भी डिपार्टमेंट होंगे, उसमें 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस आईटीआई, इसको मैंडेटरी और कंपलसरी कर दिया गया है आगामी सभी भर्तियों के लिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई भी आंदोलन होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इस फैसला को में कोई भी बदलाव नहीं करेगी। अभी चलिए जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो बदलाव करके आपको जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें देखिए कि आपको क्या क्या उसमें मेंशन किया गया है। तो यहां पे देखिए, अभी रिसेंटली नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से आपका एक भर्ती जारी किया गया स्पोर्ट्स एंड गाइड्स के तहत। ठीक है, मुझे पता है कि स्पोर्ट्स एंड गाइड्स के का जो भर्ती है उससे आप लोगों का दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, ये जो रहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन वालों के लिए रहते हैं, पर जो सबसे बड़ा क्लू मिला है इसी भर्ती से मिला है। देखिए आगे अगर इसमें बढ़ेंगे तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है 12/1/2024 को रिलीज किया गया है और इसका ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी 2024 के डेट से अप्लाई होना शुरू हो गया। जिसमें बात करें तो वेरियस पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें ग्रुप सी है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे ग्रुप डी है। अब हमको मेन जो यहाँ पे फोकस करना है ग्रुप डी वाला भर्ती पे फोकस करना है। देखिए, जब इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे आप गौर करिएगा, तो जब इसका पहले वाला स्पोर्ट्स गाइड का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखिएगा और अभी का जो लेटेस्ट अपडेट आया है उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को देखिएगा, तो उसमें बहुत बड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें आपको बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और एसएनटी अर्थात सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के तहत जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको देखिए बोला गया है कि 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी और 10th पास प्लस आईटीआई। कहने का मतलब है कि आप चाहे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फॉर्म अप्लाई करिएगा, मैकेनिकल या फिर एसएनटी से फॉर्म अप्लाई करिएगा, तो आपके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर 10th के साथ साथ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 10th प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो
ही आप रेलवे अप्रेंटिस का पर्टिकुलर डिवीजन पे फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात रहा कि 10वीं पास वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि फॉर अदर डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट को छोड़कर अदर डिपार्टमेंट में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या बोला गया क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में, देखिए 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी ग्रांटेड बाय एनसीबीटी। तो यहां पे सिंपल ये कहना है कि ये सभी डिपार्टमेंट को छोड़कर अगर आप अदर डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें 10th पास वालों को भी मौका दिया जाएगा, आईटीआई वालों को भी मौका दिया जाएगा और यहां पे सीसी अर्थात अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को भी मौका दिया जाएगा। मतलब कहने का साफ साफ यह है कि अप्रेंटिस और आईटीआई वालों के लिए सब तरफ से द्वार खुल चुका है लेवल 1 ग्रुप डी के लिए। अब चलिए कौन कौन सी पोस्ट पर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उसका भी आपको एक बार पूरा वैकेंसी का जो टेबल है वो भी दिखा देते हैं। तो थोड़ा यहां से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि पर्टिकुलर 10th पास अगर आप हो तो आपको कौन सा पोस्ट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में मौका मिलेगा, और अगर आप आईटीआई हो या फिर सीसी हो तो आपको किस किस पोस्ट के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे हम 2018 का भर्ती का जो पोस्ट पैरामीटर है उसे यहाँ पे पूरा ओपन करके रखें और इससे हम पूरा एनालिसिस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो आपका डिपार्टमेंट है सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट, एसएनटी, सिविल इंजीनियर, इसमें सिर्फ आपको आईटीआई और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर कट यहाँ पे जानकारी दिया गया कि 10th पास प्लस एनएससी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीबीटी और 10th पास प्लस आईटीआई फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय एनसीबीटी या फिर एससीबीटी। ये जो सारा पोस्ट आप देख रहे हो ना, ये सारा पोस्ट आपका है यहां से लेके सीरियल नंबर 1 से लेके टेलीग्राम व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा। सीरियल नंबर 1 से लेकर आपका यहां पे अगर हम बात करते हैं तो सीरियल नंबर 23 तक ये सभी के सभी पोस्ट पर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, आईटीआई या फिर सीसीए वाले कैंडिडेट। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गया। अब बचा यहां पे जो आपका पोस्ट सीरियल नंबर 24 से लेकर 28 तक, कहने का मतलब है कौन कौन सा पोस्ट है, हेल्पर मेडिकल डिपार्टमेंट का, उसके बाद आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट ये भी मेडिकल डिपार्टमेंट का, एक आपका यहां पे पॉइंट्समैन का आता है जिसमें भारी संख्या में वैकेंसी आता है, वो आपका आता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत। उसके बाद आपका गेटमैन का आता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, और आपका पोस्टल और ये सबका हैमर कम पोर्टल का ये आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आता है। तो इसमें भी आपका ये जो यहां से आपका सीरियल नंबर 24 से लेकर 28 तक का जो है वो सारा का सारा आपके 10th वालों के खाते में जाएगा। ठीक है, यहां पे पढ़ सकते हो कि इसमें आपका 10th पास और इसके साथ साथ आईटीआई वाले भी और सीसीए वाले भी इन सभी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो ये सभी पोस्ट में तो आईटीआई और सीसीए अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी यहां पे सीरियल नंबर 1 से लेकर 23 तक सभी इतने सारे पोस्ट जो है उनके लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारा कुछ मेंशन किया रहेगा। ठीक है, तो ये सारा पोस्ट पे आईटीआई और ये सारे पोस्ट पे आपका 10th वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, जो हम लोगों ने विस्तार से यहां पे देख लिया। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल इसमें आ जाता है कि सर कट ऑफ का क्या सिचुएशन रहेगा, क्या पिछले बार के जैसा ही कट ऑफ जाएगा या फिर कट ऑफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो देखिए, हम अगर बता देते हैं कि 10th पास पे अगर कट ऑफ देखोगे तो इसमें कोई लिमिट नहीं रहेगा। ठीक है, कम से कम यहाँ पे 85 प्लस आपका 10th पास वाले पे कट ऑफ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर वही बात करेंगे कि आईटीआई और सीसीए वालों का क्या सीन रहेगा, तो अगर आईटीआई वालों का बात करोगे तो ज्यादा से ज्यादा मेरे अनुसार आपको यहाँ पे 55 प्लस नंबर आपको देखने को मिलेगा आईटीआई वालों का। और सीसीए का अगर बात करोगे तो सीसीए का जो प्रीवियस कट ऑफ था उसमें 2-4 नंबर का इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप अनरिजर्व से होगे तो आपको वही 40 से 42 नंबर, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी से होगे तो वही बात करके चले कि आपका 35 नंबर के आसपास आपका इतना पे आपका मेरिट बन जाएगा, अगर वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आता है तो। क्योंकि वैकेंसी का कटअप पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जितना ज्यादा वैकेंसी आएगा उतना कम कटअप जाएगा, जितना कम वैकेंसी आएगा उतना कटअप का जो संख्या रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो अभी भी वो अगर आप लोग प्रिपरेशन शुरू नहीं किए हैं तो डियर प्रिपरेशन शुरू कर लीजिएगा। और खासकर ये बात करें ना कि 10th पास वाले कैंडिडेट, इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये आएगा कि सर क्या 2018 और 19 का घटना फिर से तो रिपीट नहीं हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि सरकार फिर तो कहीं क्वालिफिकेशन में बदलाव तो नहीं करेगी। देखिए डियर, ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इस पर कुछ भी क्लियरिफिकेशन और कंफर्मेशन देना सही नहीं होगा, इसीलिए वेट करिए वैकेंसी का। बाकी जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट आएगा हम कंटिन्यू चैनल पे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और आपके इसके ऊपर क्या सोचना है, आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मेंशन करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।